है वो है वेब ऑथेंटिकेशन, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसको वेब सर्वर सिक्योरिटी। इसका फंडा क्या है कि कल आपने देखा था हमने एक वेबसाइट डिजाइन किया था, ठीक है। हाँ जी। वेबसाइट डिजाइन में हमारा मेन चीज क्या था, तो ये वेब सर्वर है, आपने देखा होगा ये वेब सर्वर है, और मान लो इधर कोई क्लाइंट है, ठीक है। हाँ जी। तो वेब सर्वर पे एक फाइल बनी हुई है, फाइल का नाम जो भी आपकी वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है, हाँ जी। सब उसका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो या इंडेक्स डॉट पीएचपी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। फाइल का नाम क्या है वो मायने नहीं रखता। नहीं रखता, ठीक है। बस फाइल एक होनी चाहिए, तो मान लो कि हमारी ये फाइल है इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है, जी। इंडेक्स डॉट। तो एक्चुअल में क्या करना है, सिक्योरिटी अभी क्या है, क्लाइंट डायरेक्टली इसको विजिट करता था और इसको एक्सेस कर पा रहा था। क्लाइंट जैसे सर्वर पर आता, सर्वर क्या रिडायरेक्ट कर रहा था, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। पीएचपी में। अब हम चाहते हैं कि नहीं भाई, इसको ऑथराइजेशन मिलेगा यहाँ से, पहले पहले कहा इस यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड लेकर जाओ इसके से, ठीक है, हाँ। फिर उसके पास जाओ। तो अब क्या सिचुएशन होगा, अब सिचुएशन थोड़ा अलग हो जाएगा। अब क्लाइंट आएगा सर्वर के पास, ठीक है, वो पहले क्या करेगा, पहले यूजर नेम और पासवर्ड लेगा। पहले क्या लेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड। कहाँ से, यहाँ से, इस वाले से, इस वाले से, ठीक है। यानी पहले सबसे पहले क्लाइंट कहाँ पाएगा, इसके पास ये ऑथराइजेशन सिस्टम एक तरह से तो ये जो नीचे दिख रहा ना, यहाँ पे क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड होंगे, तो इस सेक्शन पे आएगा, ठीक है। यहाँ से उसको क्या मिलेगा, यूजर एंड पासवर्ड। पासवर्ड। और फिर इस यूजर एंड पासवर्ड की मदद से वो क्या करेगा, अगर सही मैच किया तो हाँ, ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम उसको आगे जाने आगे देगा, जाने या देगा। index.php तक जाने देगा, ठीक है। हाँ अभी तक जी। ऐसा नहीं हो रहा था। अब वेब प्रोक्सी में क्या हो रहा था, वेब प्रोक्सी में सिर्फ इतना हो रहा था कि डायरेक्टली भाई डायरेक्टली विजिट नहीं करोगे, बीच में आपका एक प्रॉक्सी लगा हुआ था। प्रोक्सी लगा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात इसकी नहीं कर रहे, बात चलो प्रोक्सी हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने क्या कर दिया भाई, कोई हो प्रोक्सी हो या ना हो, हाँ। अभी क्या लगा दिया हमने उस पे, यूजर नेम आपने पासवर्ड यूजर नेम में पासवर्ड लगा दिया, ऑथेंटिकेशन कर दिया। ऑथेंटिकेशन कर दिया। मतलब ये तो आपको देना ही होगा, ठीक है। इसको आप अपने प्रोजेक्ट में भी शामिल कर सकते हो कि आपने वेब ऑथेंटिकेशन, वेब सर्वर ऑथेंटिकेशन पे काम किया है, ठीक है। हाँ। या आप इसको ऐसा लगा सकते हो कि आपने वेब प्रॉक्सी एंड वेब ऑथेंटिकेशन दोनों पे काम किया है, किया। ठीक है। तो चलो एक लाइनेक्स मशीन खोल लेते हैं जिसमें सर्वर बना हो, कोई हमारा, मैं यहाँ खोलता हूँ। हमने वैसे कल किस में किया था, समीर में, प्रीतम में, किस में किया था, रेड हैट में तो नहीं किया था, हमने इसी में किया था। चलो किसमें भी हो देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी कर लिया ना हमने, हाँ जी। क्रिप्टोग्राफी कर लिया हमने, टेलनेट, टेलनेट प्रॉक्सी हो गया। अच्छा आईपी बेस्ड सिक्योरिटी, नेटवर्क टाइम बेस्ड सिक्योरिटी सब हो गया, नहीं हुआ ना, नहीं, अभी नहीं हुआ मुझे। ओके वो नहीं हुआ। फायरवॉल नहीं हुआ है, नहीं जी। फायरवॉल नहीं होता, फायरवॉल बाकी है। आईपी बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड, टाइम बेस्ड, लोड बेस्ड, कनेक्शन बेस्ड सिक्योरिटी बाकी है। एसएसएच सिक्योरिटी कराया है मैंने। एसएसएच सिक्योरिटी में क्या किया है हमने? ठीक है, आप देख सकते हो 192.168.29.17 178। हाँ जी। ये आईपी एड्रेस है। इस पे देखते हैं वेब से, हाँ जी, इस पे सर्वर फोल्डर है, यानी इसमें यम तो कॉन्फ़िगर्ड हो गई होगा, ठीक है। हाँ। देख लेते हैं, यम इंस्टॉल इंस्टॉल। एचटीटीपी, ठीक है, पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ। अगर इंस्टॉल है तो अच्छी बात है। फिर सर्विस स्टार्ट करते हैं, सर्विस एचटीटीपी, इंस्टॉल। सर्विस भी है, ठीक है। चलते हैं सी डी वेर डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल में, ठीक है। हाँ।
जहाँ पे हम लोग सारे वेबसाइट को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट बनी हुई है index.html, यानी हमने एक विंडो HTML पेज बना रखा है ना। हाँ जी। चलो फायरवॉल को थोड़ा ऑफ कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। और इसका IP एड्रेस क्या था, 192.168.178। 178 इसका IP एड्रेस। तो जरा चेक करते हैं 178 पे हमारा वेब सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डायरेक्ट चल रहा है क्या 192? तो ये डायरेक्ट खुल रहा है, दिस इज, ठीक है। हाँ हाँ जी। दिस इज जस्ट ए वेब सर्वर टेस्टिंग पेज। जो हमने डाला था इस पे पेज बनाया है, वो पेज डायरेक्ट खुल रहा है, देखो यही हमने डाला है ना। हाँ जी। दिस इज जस्ट ए वेब सर्वर टेस्टिंग पेज। ये सेम चीज आपको देख रहे हो यहाँ पे खुल जा रहा है डायरेक्ट IP डालने से, ठीक है। हाँ जी। अब हमारा टास्क क्या है भाई, ऐसा मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट साइट होता है जो कंपनीज के एम्प्लॉय के लिए सिर्फ है, ठीक है। हाँ। उसके लिए डाला गया है इसी के सर्वर पे। तो मैं चाहता हूँ सर्वर पे ऐसे ही कोई नहीं आ जाए, ठीक है। मतलब एक यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, और जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड हो सिर्फ वही लोग क्या इसमें इसमें आए, ठीक है। एंटर कर सकेंगे। हाँ। इसी में इंटर कर कर सक सकेंगे, यानी विदाउट यूजर नेम, विदाउट ऑथेंटिकेशन, विदाउट, बिना ऑथराइज, कोई भी अनऑथराइज यूजर डायरेक्ट इसको वेबसाइट को वेब सर्वर के IP तो से नहीं हाँ। खोल पाएगा, ठीक है। हाँ। वो खोलेगा तो क्या मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड मांगना चाहिए, ठीक है, हाँ जी। जो अभी नहीं मांग रहा है। तो चलो इसको करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो करेंगे क्या, अब करना ये है कि हमें जाना इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये होता है, वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये होता है, ध्यान देना, ठीक है। हाँ। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc httpd conf httpd.conf, ठीक है। हाँ। ध्यान से, अब आपको इस फाइल को खोलनी है और इसके लास्ट लाइन में जानी है, ठीक है। हाँ। तो लास्ट लाइन में जाकर देखो क्या ऐड करना। लास्ट लाइन में गया मैं सबसे, अब मैं जो लिखूंगा वही आपको लिखना है, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले किस डायरेक्टरी को हमें सिक्योरिटी देना है, हमें डायरेक्टरी को सिक्योरिटी देना है ना। हाँ। मैं डायरेक्टरी क्यों बोल रहा हूँ, फोल्डर, डायरेक्टरी बोले तो फोल्डर। फोल्डर। अच्छा सारे फाइल किस फोल्डर में है, वेबसाइट कहाँ पे है, www HTML, डॉल ठीक है, HTTP। हाँ। HTML। और इसी फोल्डर के हमें क्या करनी है, सिक्योरिटी देनी है। तो डायरेक्टरी हमने यहाँ से स्टार्ट किया और डायरेक्टरी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यानी अब इन्हीं दोनों डायरेक्टरी के बीच में काम हुआ, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी करनी है किसकी करनी है, इसी डायरेक्टरी की करनी है, www HTML। हाँ। तो अब इसके बीच में जो कोड होगा हमारा कहाँ होगा, इसके बीच में, ठीक है। तो पहला क्या होगा, ऑथ बेसिक। ऑथ टाइप क्या हो गया, कैसा ऑथेंटिकेशन होगा, बिल्कुल ही बेसिक बेसिक। ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अच्छा ऑथराइजेशन नेम क्या होगा, तो ऑथ नेम कर देंगे, ऑथ का A कैपिटल, नेम का N कैपिटल, ठीक है। ऑथ नेम, कोई हम नेम नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, ऑथराइज यूजर, ऑथराइज यूजर। ओनली, ठीक है। तो हमने ये क्राइटेरिया कर दिया भाई, ऑथराइज यूजर्स ओनली, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया हो गया कि ऑथेंटिकेशन टाइप बेसिक है, ऑथराइज नेम कौन हो गया, हमारी जो भी ऑथराइज यूजर्स होंगे, हम भी नाम हमने मेंशन नहीं किया, नाम हम नीचे मेंशन कर देंगे, ठीक है। हाँ। और यूजर फाइल, ऑथ यूजर फाइल का मतलब जिस फाइल को, जो फाइल ऑथेंटिकेशन के लिए मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा फाइल रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस फाइल के अंदर एंट्री होगी पूरी ऑथेंटिकेशन की, वो होगा etc httpd auth pass, ठीक है। etc httpd auth और पास। pass, तो ये फाइल, यानी इस फाइल के अंदर कुछ पासवर्ड स्टोर्ड होगा, ठीक है। अच्छा कौन कौन से यूजर अभी लॉगिन, मान लो लॉगिन होने के लिए यूजर के अलाउ करना है, कौन कौन से यूजर होंगे वो, तो हमने रिक्वायर यूजर मतलब कौन कौन से यूजर, अब जो भी आप अपने सिस्टम में यूजर क्रिएट करोगे उस यूजर का आप नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं नाम दे रहा हूँ मान लो यूजर 1, और भी यूजर दे रहा हूँ यूजर 2, ठीक है। हमने क्या कर दिया, दो यूजर दे दिए, यूजर 1 एंड यूजर 2। अब आप देख ही लो, बस इतना ही आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 6 लाइन, ओके। लिख के काम खत्म। ये तो कर दिया। अब हमने यूजर 1 यूजर 2 वहां तक कर दिया, लेकिन ये यूजर तो हमने क्रिएट ही नहीं किया, और ना इस यूजर को पासवर्ड दिया। तो पहले तो यूजर क्रिएट करते, यूजर ऐड यूजर 1, ठीक है, एंड यूजर 2। तो हम दोनों यूजर क्रिएट कर ले जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर
क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में जो आप काम करने जा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, सपोज इसको हम लोग बोलते हैं अपाचे ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वेब सर्वर ऑथेंटिकेशन। वेब सर्वर तो बना हुआ है, अब इस वेब सर्वर पे सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे? सिक्योरिटी के लिए हमने यूजर बना दिए, यूजर 1 यूजर 2। अब इसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यूजर का पासवर्ड, एचटी पासवर्ड, मतलब जो एचटीटीपी सर्वर है उसके लिए जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो पासवर्ड, ठीक है। एचटी पासवर्ड हाइफन सी फॉर क्रिएट। किस फाइल का अंदर क्रिएट करना, देखो हमने ऊपर मेंशन कर रखा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। किस फाइल के अंदर? ऑथ यूजर फाइल कौन सा है? etc httpd auth pass, ठीक है, auth pass। इस फाइल के अंदर यूजर का नाम क्या है? यूजर 1। क्या है? यूजर 1, ठीक है। और पासवर्ड देते हैं कुछ, इसको दे दिया, सॉरी, यूजर 1 इंटर मार देते, ठीक है। अब ये पासवर्ड मांग गया, पासवर्ड क्या दे दिया हमने इसको, इसका पासवर्ड रेड हैट देते हैं, याद रहेगा, रेड हैट, रिपीट कर दो, रेड हैट, हो गया। उसी तरह से दूसरा यूजर भी क्रिएट करते हैं, यूजर 2 का भी पासवर्ड देते हैं, इसका क्या देते हैं, इसका भी रेड हैट देते हैं, ठीक है, याद रहेगा हमें। तो अब हमने क्या कर दिया, सक्सेसफुली हमने क्या कर दिया, 2 यूजर क्रिएट कर दिया जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन होगा। अब जरा हमारा कोई सिंटैक्स एरर ना हो भाई, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, httpd चला लेते हैं। कोई कॉमा वगैरह उस फाइल के अंदर कोई डायरेक्टरी का कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर ना हो, तो हमने httpd चलाया, तो हमारा सिंटैक्स क्या बता रहा, ओके। सिंटैक्स ओके मींस योर प्रोजेक्ट इज गोइंग राइटली, आपका जो काम होगा वो सही से जा रहा है। अब जो भी हम चेंजेस करते हैं सर्वर में, तो उसकी सर्विस जरूर रीस्टार्ट करते हैं, ऐसे क्या, तो करेंगे सर्विस httpd रीस्टार्ट। अब चलेंगे वेबसाइट पे और यहाँ जाकर विजिट करेंगे, और क्या होना चाहिए, जो हम साइट खोलेंगे डायरेक्ट साइट नहीं खुल के क्या होना चाहिए, साइट का पहले यूजर नेम पासवर्ड मांगे, फिर ऑथेंटिकेट करे, तब जाकर मैं वेबसाइट यानी वेब पेज खुले, ठीक है। ओके। तो हमने ये आईपी एड्रेस डाल दिया, लेकिन हमारा ये क्या देख रहे हो, क्या यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं मांगा इसने, नहीं मांग लिया, ठीक है, रिफ्रेश के मांग लिया, ठीक है। वो हमने क्या किया था, पहले कैचे मेमोरी में था ना, देखो ये मांग लिया ना यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम क्या था हमने, यूजर 1 और पासवर्ड क्या था, रेड हैट, ठीक है। जैसे इंटर मारेंगे, फिर दूसरा यूजर, यूजर 2 रेड हैट, पासवर्ड रेड हैट, तब जाकर ये खुल गया। अभी देखो हमने क्या कर दिया, हमें डबल सिक्योरिटी कर दिया। मतलब एक यूजर नेम से नहीं काम चलेगा, 2 डालने पड़ेंगे, 2 रखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 रखोगे, दोनों का, अगर यूजर 1 यूजर 2 दे दिया आपने, 2 यूजर दे दिए, तो दोनों यूजर का यूजर नेम डालना पड़ेगा, दोनों का पासवर्ड डालेगा, तब जाकर ये वेबसाइट खुलेगी। तो इसको बोलते हैं डबल ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? डबल ऑथेंटिकेशन। डबल ऑथेंटिकेशन मतलब इसमें आपको 2 बार ऑथेंटिकेशन होगा। पहले एक बार इस यहाँ पर डालना पड़ेगा, एक यूजर का डालना पड़ेगा, फिर एक यूजर का डालेगा, तो फिर दूसरे यूजर का डालेगा पड़ेगा, फिर आप जाओगे वेब पेज के पास। यानी आपका वेब पेज तीसरे अटेम्प्ट में खुलेगा। पहला अटेम्प्ट में तो आपको एक ऑथेंटिकेशन मांगेगा, फिर दूसरे अटेम्प्ट में आपको क्या मांगेगा, दूसरा यूजर नेम पासवर्ड, फिर आपको जाकर तीसरे अटेम्प्ट में आपका वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। कहाँ पे चेंजेस करेंगे? लेट्स गो टू द वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। And we are going to make some changes like require user 1 comma user 2, okay, and let's see what's its make difference। ये क्या डिफरेंस करता है? तो सबसे पहले सिंटैक्स चेक कर लेते हैं यार कि सिंटैक्स ये सही है ना, तो बोला सिंटैक्स तो ओके है, ठीक है। सर्विस httpd restart। नाउ अब देखते हैं, कोई दूसरे ब्राउजर में जाते हैं, फेस ब्राउजर में खोलते हैं, ठीक है। 192.168 आईपी एड्रेस ही है ना, 178 ना। ये देखो क्या मांग रहा है, यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम डाला हमने यूजर 1, पासवर्ड डाला रेड हैट, इंटर मारा यूजर 2, पासवर्ड हो गया रेड हैट। तो अभी देख रहे हो कि इसमें वैसे कॉमा डालो तब भी आपको क्या कर रहा है, ये वो दोनों चीज मांग रहा है। अभी क्यों मांग रहा है? क्योंकि अभी हमने सर्विस अपडेट नहीं किया, सॉरी सर्विस अपडेट कर दिया ना, हाँ सर्विस अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर भी क्या कर रहा है, ये दोनों यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, यानी डबल ऑथेंटिकेशन तो इसमें लग ही गया। अगर सिंगल ऑथेंटिकेशन लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या करेंगे, एक यूजर को हटा देंगे, ठीक है।
जो रिक्वायर यूजर उसमें क्या कर देंगे, सिर्फ एक यूजर यूजर। 1 कर देंगे, एक यूजर कर देंगे, ठीक है। ओ अच्छा, रिक्वायर्ड यूजर, जो रिक्वायर्ड यूजर जो है उसमें ऑथेंटिकेशन बताता है कितनी ऑथेंटिकेशन लग रही है। मैं सोच रहा था ये यूजर 1 के लिए अलग वो होगा और यूजर 2 के लिए अलग होगा। ठीक है, क्लियर। हाँ जी। ये रहा आपका वेब ऑथेंटिकेशन। अब वेब ऑथेंटिकेशन को वेब प्रॉक्सी के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग वेब ऑथेंटिकेशन प्लस विथ वेब प्रॉक्सी। मतलब ये बीच में प्रॉक्सी सर्वर आ जाएगा, ठीक है। तो आप तो आप किसका आईपी एड्रेस डालोगे, प्रॉक्सी का, प्रॉक्सी का। जैसा आपको बताया था पिछले में। और प्रॉक्सी आपको कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, प्रॉक्सी कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, ये मेन सर्वर पे, ठीक है। हाँ। ये मेन सर्वर पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। फिर मेन सर्वर पर जैसे ही आप आओगे आपको क्या देना पड़ेगा, यूजर नेम और यूजर नेम पासवर्ड। और पासवर्ड, वो भी दो दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेब ऑथेंटिकेशन और वेब प्रॉक्सी एक साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, यानी वेब प्रॉक्सी के साथ भी आप वेब ऑथेंटिकेशन को अटैच कर सकते हो, यानी आप अपने प्रोजेक्ट को इनहेंस कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर, ओके। कोई डाउट, नहीं सर। कोई डाउट नहीं। नहीं।